नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, पुनः बीजेपी को सिर का दर्द दे दी कंगना रनावत, वर्तमान बीजेपी का सांसद। बीजेपी के बड़े बड़े नेता हो रहे हैं परेशान। बीजेपी ने ऐसा कर दिया क्योंकि सामने हरियाणा का महज 10 दिन बाद चुनाव होना है 5 अक्टूबर को, और कंगना रनावत जो है दुखती दर्द का जो है नस फिर से दबा दिया है और पूरे देश में यह दर्द पेन जो है ना पेन किलर खाने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा क्या बोल दिया कंगना रनावत जो पूरे देश में सभी को दर्द हो रहा है और सब बेचैन हो चुका है। इनके बयान से जो है बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है और इसी नुकसान के लिए जो है बीजेपी को एक दर्द हो चुका है। बीजेपी को तो हुआ ही है, विपक्ष को भी दर्द हो गया है। और जिसके बारे में बोला वह देश का किसान जो एक बहुत बड़ा आंदोलन करके और कितना दर्द सहा, कितना बरसात, लाठियां, पत्थले, रोरे, गोलियां, कितने मृत्यु हुआ उस किसान आंदोलन में। उस दर्द को जो उस दुखते हुए दर्द को जो है ना उस नब्ज को पुनः दाबने का कोशिश किया कंगना रनावत, बीजेपी सांसद। बेचैन कर दिया है किसान को भी। उन्होंने यह बोल दिया दोस्तों कि आपका भी सुनकर जो है कान खड़ा हो जाएगा। जिस आंदोलन, जिस कानून के खिलाफ कितने किसान ने अपना बलिदान दिया, कितने किसान का घर सूना हो गया, कितने किसान ने कितने महीना दर्द सहा, उस 3 काले कानून के लिए पुनः उस 3 काले कानून के लिए जो है कंगना रनावत सरकार को सिफारिश कर दिया। ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा आके सरकार से सिफारिश कर दिया कि केंद्र सरकार को विचार करके, मोदी जी को विचार करके, अमित शाह जी को विचार करना चाहिए और पुनः वो तीनों कानून को जो है किसान पे लागू कर देना चाहिए। यह बोलकर कंगना रनावत में पूरे देश में सभी को दर्द पहुंचाने का काम किया और यही दर्द बीजेपी को भी सिर दर्द हो चुका है। बीजेपी बेचैन हो गया है कि क्या मैंने गलती कर दिया कंगना रनावत को टिकट देकर और उन्हें सांसद बनाकर। जब जब ऐसा कुछ कंगना रनावत बोलती है और तब तब बीजेपी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी के आला कमान अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जी ने, तमाम लोगों ने कंगना रनावत को हिदायत दिया था कि आप नाप तोल कर बोलें, लेकिन उन्होंने पुनः देश के पेट पालन करने वाले जो हर 140 करोड़ आदमी का पेट पालते हैं उस किसान का जो है दर्द को जो है पुनः खरोचने का काम किया, पुनः उंगली करने का काम किया। कंगना रनावत ने ऑन कैमरा कह दिया कि उस 3 कानून को लागू कर दिया जा। बीजेपी के लिए एक सिरदर्द नहीं है दोस्तों, कंगना रनावत तो सिरदर्द है ही, मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं सिर का दर्द। उसके अलावा बड़े राजनेता वरिष्ठ अनिल विज जी हैं और कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के सबसे बड़े नेता, मतलब पैसे वाले नेता हैं। इन लोगों को की जो है सीट पर खतरे का घंटी बज रहा है हरियाणा में, और इस खतरे के घंटी के बीच में कंगना रनावत ने किसान आंदोलन के उस दर्द को पुनः रखने का काम कर दिया, उस दर्द को दोबारा याद दिलाने का काम कर दिया। लेकिन यह दर्द बीजेपी तक ही नहीं है और यह सीट गंवाने का दर्द
बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी चल रहा है दोस्तों। कांग्रेस को भी डर है सीट, यहां तक कि जो अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उनका भी सीट का डर जो है, सीट पे डर चल रहा है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं अपना विधानसभा। बड़े सवाल हो रहे हैं दोस्तों। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि नायब सिंह सैनी जी अपना सीट जीत पाएंगे कि नहीं। और कांग्रेस के अंदर भी दोस्तों जो है जंग छिड़ा हुआ है, अंदरूनी शीत युद्ध चल रहा है। कुमारी शैलजा जी सांसद हैं जो दलित समाज से आते हैं और दलित समाज के बड़े चेहरे नेता हैं, और जो अभी वर्तमान कांग्रेस का सीएम चेहरा है भूपेंद्र हुड्डा जी, उनमें और शैलजा जी में खटपट चल रहा है। क्या इस खटपट को, इस अंदरूनी शीत युद्ध को सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी क्या खत्म कर पाएंगे, या इन दोनों की खटपट से कांग्रेस को भी नुकसान होने वाला है। महज आज से 10वें दिन, आज 25 तारीख है और 10वें दिन समझिए 5 अक्टूबर को जो है हरियाणा में 90 सीट पर चुनाव होना है, और तमाम बड़े बड़े चेहरे पे जो है इस बार डर बना हुआ है, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। तो बड़ा मुश्किल कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। तो सवाल यह है कि दुखदा दर्द को जो है खरोसने का काम कंगना रनावत ने किया दोस्तों। तो क्या बीजेपी कंगना रनावत से बेचैन? बीजेपी क्या कंगना रनावत इस व्यवहार से, राजनीतिक जो उन कार्यशैली है उस पे इफेक्ट, क्या बीजेपी हरियाणा में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है? और जिस तरह से कंगना रनावत ने हरियाणा के इस चुनाव के समय ऑन कैमरा आकर किसान आंदोलन को जो है दरकिनार करने के बाद वो सीधे कह रहा है कि 3 व काले कानून को पुनः लागू कर देना चाहिए किसान पे। तो यह क्या लगता है, यह बीजेपी का नीति है, यह नियति है? क्या यह बीजेपी का राजनीतिक है? यह बीजेपी का यह इकलौता सांसद है जो अपने मन से बोलता है, यह बीजेपी बोलवा रहा है? ये तमाम सवाल जो है पूरे देश में उठने लगा है। विपक्ष ने तो सीधा आरोप लगाया कि यही बीजेपी का दोहरा नीति है। अगर हरियाणा जीतता है तो वह एक मुद्दा, एक सवाल विपक्ष को मिल गया और विपक्ष जो है बीजेपी को घेरना चालू कर दिया। ये कंगना का नहीं, ये अमित शाह मोदी जी का बयान है कि वह पुनः काले कानून जो किसान ने तमाम दर्द सहकर और अपने घर के उस चिराग को खोकर जो है यह कानून को हटाने का काम किया था। और लेकिन जिस तरह से कंगना ने इस तीनों काले कानून को जो है लाने का पुनः जो सिफारिश कर रही है, इससे लगता है कि मोदी का सा और अमित शाह का सा या विचार यही है कि पुनः यह हरियाणा जीतने के बाद किसान पे तीनों कानून लाया जाएगा। इस तरह से जो है विपक्ष मोदी जी को और अमित शाह बीजेपी को घेर रहे हैं, और यही कारण है कि कंगना रनावत या तो सिर का दर्द है या तो राजनीतिक का एक भाग है। मैं आपके बीच ये तमाम बातें इसलिए रखा कि अभी जो है आज का ही दिन जम्मू कश्मीर में दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है। शाम का समय है, शाम 4-5 बजे तक वहां चुनाव वोटिंग डलाएगा। उसके बाद तीसरा चरण 1 अक्टूबर को है और एक ही दिन 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा, और जिसे कहा जाता है पूरे देश में सबसे ज्यादा, अगर पंजाब हरियाणा में जो है खेती ज्यादा से ज्यादा होता है और वहां के लोग
खेत से ज्यादा जुड़ा हुआ रहते हैं। और इस तरह की जो है बयान कंगना रनावत उछालना, या राजनीतिक विधि से हो या राजनीतिक तौर तरीका से करे, या नियत हो या नियति हो, जो भी हो, इस पे तो अब विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सीधा घेरने का काम किया। और यही सब वजह है कि तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे जो कि खुद में ही खटपट चल रहा है, नायब सिंह सैनी जी हो, या अनिल विज जी हो, या कैप्टन अभिमन्यु जी हो, या मनोहर लाल खट्टर जी हो, इन लोग में भी जो है अंदरूनी मतभेद है। सब लोग सीएम का फेस बनना चाहते हैं और तमाम चीजें यह हो रहा है कि यह लोग का भी सीट जो है खतरे के घंटी में है। हरियाणा का जनता का जिस तरह से बयान आ रहा है कि यह लोग जिस तरह से वो बता रहे हैं कि सुख सुविधा किस तरह से 10 साल में हुआ है और किस तरह से हरियाणा को जो है बैकफुट पे ले गया है, ये तमाम आरोप जो है विपक्ष और कुछ वहां के जनता लोग का बयान जिस तरह से आ रहा है, क्या इस तरह की स्थिति में हरियाणा फतेह कर पाएगा बीजेपी, या जिस तरह से बयान कंगना रनावत ने दिया, यह भी एक बयान सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा और बीजेपी को हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। ये चीजें 5 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा और 8 अक्टूबर को जो है वहां पे मत का जो है गणना होने वाला है और किसका जीत किसका हार तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बयान हो रहा है, इस बयान से तो लग रहा है कि बीजेपी के लिए हरियाणा बहुत मुश्किल होते जा रहा है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़ा सा सहयोग करिए। तो बगल में ही ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए हमारे चैनल पे और सहयोग करिए। आप लोग का सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे और तमाम बातें और मुद्दे देश का हित का, राज्य का, बिहार का, पूरे देश का हम आपके बीच रखने का काम करेंगे। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।